दुख कहाँ तक सहा जाए, गम कहाँ तक पाला जाए, तू भी राणा का वंशज है, फैक्ट जहां तक भाला जाए। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एस.सी. वर्मा चैप्टर नंबर 3 ऑब्जेक्टिव सेकंड को डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कंसीडर द मोशन ऑफ टिप ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इन 1 आवर। क्वेश्चन में कहा गया कि यदि हम 1 घंटे के लिए देखते हैं किसी भी घड़ी के मिनट हैंड मतलब कि मिनट वाली सुई के मोशन को, तो बच्चों मान लो कि हमारे पास ये टिप है जो कि एक्स पॉइंट पे थी। अगर ये 1 घंटे में देखेंगे तो पूरा ये रेवोल्यूशन कंप्लीट करके यहां पर आ जाएगी, जिससे हम देखेंगे अभी इसकी फाइनल पोजीशन भी क्या थी, जो हमारे पास इनिशियल पोजीशन थी वो भी हमारे पास एक्स थी और फाइनल पोजीशन वो भी कितनी हो जाएगी हमारे पास एक्स। तो क्वेश्चन में पूछा है द डिस्प्लेसमेंट इज 0, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, इनमें कोई भी डिस्टेंस नहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। डिस्टेंस कवर्ड 0 ये रॉन्ग होगा, एवरेज स्पीड भी 0 रॉन्ग होगा क्योंकि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, टोटल डिस्टेंस बाय में टोटल टाइम टेकन। अगर डिस्टेंस ही बच्चों 0 नहीं है तो एवरेज स्पीड भी क्या होगा, 0 नहीं हो सकता। नेक्स्ट है एवरेज वेलोसिटी 0, ये ठीक होगा क्योंकि एवरेज वेलोसिटी में टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम करना होता है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर 0 होगा तो एवरेज वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, 0। क्वेश्चन नंबर सेकंड को ध्यान से समझेंगे। इस क्वेश्चन में अपने क्या रखा है, पार्टिकल मूव्स अलोंग द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग इस तरह से डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है। इसको ध्यान से आप ये देखो कि इसके अंदर है ना बच्चों, जो ये एस है इसका मतलब क्या है। कई बच्चे सोचते हैं इसका मतलब स्पीड है या इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट है, बट आपको थोड़ा सा अकल लगाना है, दिखाओ कि मत जाओ, अपनी अकल लगाओ कि टाइम में से टाइम कोई माइनस कर सकते हैं, घोड़े में से घोड़े, गधे में से गधे माइनस हो सकते हैं। ऐसे ही क्या हो सकता है कि टाइम में से टाइम ही माइनस हो सकता है। ये 2 सेकंड है, लिखने को हम सेकंड यहां भी लिख सकते थे, बट अपने को ये भी यही बताना चाह रहा है कि t-2 कर दे तो बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए। अगर ये सेकंड में तो ये भी क्या है सेकंड, बट ये कांस्टेंट है। आप इस इक्वेशन को अच्छे से अगर दोबारा से बनाना चाहो तो ये यूं भी लिख सकते हो, x इज इक्वल टू ut-2, मतलब s हटा दो क्योंकि ये भी सेकंड में है, प्लस में at-2 का होल स्क्वायर। अब बच्चों जैसा कि क्वेश्चन के अंदर देखो वेलोसिटी के बारे में या एक्सेलरेशन के बारे में पूछा गया, तो अपने को पता है डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, वेलोसिटी। वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन। तो पहले हम देखते हैं इसको, इक्वेशन को ओपन कर देते हैं, बन जाएगा ut-2u प्लस a ब्रैकेट में t स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 इंटू 2 इंटू टी, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला लगाया। इसको फर्दर सोल्व किया तो आ जाएगा ut-2u प्लस at स्क्वायर प्लस 4a माइनस 4at, ये आ जाएगा बच्चों। ये a भी देखो इसके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा। सारी इक्वेशन में ये मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम वेलोसिटी निकालते बच्चों, वेलोसिटी होता है dx बाय dt। कोई डाउट है यहां तक, dx बाय dt होता है। फिर हम देखेंगे जहां जहां t है उसको डिफरेंशिएट करना है। यहाँ t की पावर 1 है तो इसको हम सोल्व करेंगे, बन जाएगा u t की पावर 0, क्योंकि पावर को डाउन करना है और एक कम कर देना है। t की पावर लिखो या ना लिखो मर्जी है, ये कैंसिल कर देते हैं, माइनस इसमें t है ही नहीं तो 0 बन जाएगा, प्लस ये बन जाएगा 2a, t की पावर 1 कम भी कर दी, लेस कर दी और 2 को नीचे ले आए। यही फॉर्मूला होता है ना कि पावर डाउन 1 लेस, प्लस ये पूरा 0 हो जाएगा, माइनस इसमें देखो t की पावर कितनी है 1, नीचे लाएंगे तो कितना बन जाएगा 4a। इसको हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगा u माइनस 2at, सॉरी ये माइनस का 0 था, ये प्लस बन गया, माइनस 4a। बच्चों वैसे भी अगर हम इसको डिफरेंशिएट डायरेक्ट करते तो आप देखिए सिर्फ इस क्वांटिटी का t वाली का डिफरेंशिएट होता, ये नीचे आ जाता। लेकिन अगर आपको मान लो मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं है तो मेनली बायो वाले बच्चों को दिक्कत आती, तभी मैंने इसको पहले ओपन किया है और फिर मैं इसको क्या कर रहा हूं, सारे को मैंने डिफरेंशिएट अलग किया, अदरवाइज ये 2 डायरेक्ट आ गया था यहाँ पर। बट बच्चों अभी अपने को घबराने की जरूरत नहीं है, हमारे पास जो है वेलोसिटी की फाइनल एक्सप्रेशन ये आ गई है। आप ध्यान रखना ये वेलोसिटी की एक्सप्रेशन आ गई है, ये हमारी सारी सोल्व करके किसकी आ गई थी, डिस्प्लेसमेंट की एक्सप्रेशन आ गई थी। इसको भी डिफरेंशिएट करते हैं तो एक्सेलरेशन अपने को सबको पता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है dy बाय dt।
इसको आप सोल्व करोगे तो इसमें कहीं टाइम है नहीं, तो ये 0 बन जाएगा। यहां पर आप देखोगे तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा 2a, क्योंकि t की पावर 1 है, नीचे लाएंगे और t की पावर 0 बच जाएगी, तो ये तो बच जाएगा 2a, इस क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन माइनस में 0, क्योंकि बच्चों इसमें t है ही, क्योंकि अपने को डिस्प्लेसमेंट को ओनली टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, ओनली टाइम वेरिएबल हो रहा है बच्चों। अभी आगे देखेंगे, यहां पर हमारे पास आ जाएगा a इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2a। यहां पे a का मतलब है एक्सेलरेशन, यहां पे a का मतलब है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन है हमारे पास वो 2a है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर जो अब देख रहे हैं कि द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पूछा गया कि u है, तो आप देखो ये वेलोसिटी की इक्वेशन थी। इनिशियल वेलोसिटी के लिए आपको क्या पुट करना होगा, टाइम को 0 पुट करोगे तो v कितना आ जाता है, यहां पे t को 0 पुट कर दो इस वेलोसिटी की इक्वेशन में, तो v आ जाएगा हमारे पास v इज इक्वल टू u प्लस 2a इंटू 0 तो 0 हो जाएगा, इसलिए माइनस का ओनली क्या बच जाएगा 4a, a हमारे पास यहां पर आ गया। तो ये हम देख रहे हैं कि हमारे पास ये इनिशियल वेलोसिटी है, इसलिए हम कह नहीं सकते कि जो इनिशियल वेलोसिटी है पार्टिकल की वो 0 होगी, ये रॉन्ग है। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज a, क्वेश्चन पूछा गया कि जो पार्टिकल का एक्सेलरेशन वो a है, नहीं, हम देखा वो क्या है 2a, इसलिए ये b भी क्या हो जाएगा रॉन्ग। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज 2a, ये हमारे पास आया है एक्सेलरेशन कितना है 2a, इसलिए ये क्या हो जाएगा करेक्ट। वो कह रहे हैं t इक्वल 2 सेकंड, पार्टिकल इज एट ओरिजिन। अब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की ये इक्वेशन भी है, ये भी है, किसी में पुट कर दो। अगर हम यहाँ पे टाइम को 2 पुट करते हैं, इस इक्वेशन में कर देते हैं, तो हमको देखना है कि क्या x 0 आता है। तो आप देखो x इज इक्वल टू u इन 2, यहां 2 पुट करोगे क्योंकि 2 सेकंड पे अपने को अब पोजीशन बतानी है। जब आप यहां 2 पुट करोगे 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा 0, तो ये पूरी चीज 0 बन जाएगी, ये पूरी चीज क्या बन जाएगी 0। यहां भी आप 2 पुट करोगे 2 माइनस 2 0, 0 का स्क्वायर तो आपको पता 0 होगा, तो x 0 पे आ जाएगा। तो हम कहेंगे ये वाला जो ऑप्शन है ये भी करेक्ट है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पिक द करेक्ट स्टेटमेंट। हमें करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करनी है। ए है एवरेज स्पीड ऑफ पार्टिकल इज गिवन टाइम इज नेवर लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। तो बच्चों ये स्टेटमेंट ट्रू होगी, क्यों? क्योंकि जो एवरेज स्पीड होती है ना वो होती है टोटल डिस्टेंस, उसमें टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम आता है। और एवरेज वेलोसिटी में क्या आता है, एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। क्वेश्चन को आप देखिए, एवरेज स्पीड जो है ना ऑफ ए गिवन टाइम, टाइम मतलब दोनों में सेम है, टाइम को एक बार हम हटा दें यहां से, तो हम देख रहे हैं कि एवरेज स्पीड जो है किसी भी गिवन टाइम के नेवर लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी से कम नहीं होता। वो ठीक है क्योंकि डिस्टेंस जो है ना वो कभी डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं हो सकता, इसीलिए हम कहेंगे एवरेज स्पीड कभी भी एवरेज वेलोसिटी से कम नहीं हो सकती। बच्चों बी ऑप्शन देखते हैं, ए तो हमारे पास करेक्ट आ गया, अब हम बी ऑप्शन देखते हैं। इट इज पॉसिबल टू हैव ए सिचुएशन इन विच, अब आप पहले इस क्वांटिटी को समझो ये क्या है, आपको ये क्वांटिटी पता चलेगी बच्चों, ये क्वांटिटी है एक्सेलरेशन। वो कह रहे हैं कि एक्सेलरेशन 0 ना हो, और ये है बच्चों अगर ये मोड लगा दिया तो बन गया वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, मतलब वेलोसिटी के अंदर ओनली डायरेक्शन नहीं देखनी, ओनली मैग्नीट्यूड देखना है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता है स्पीड, तो ये चीज हमारे पास स्पीड है। और ये जो है ना d बाई dt, इसका मतलब क्या बन गया, डिफरेंशिएट कर दिया, मतलब स्पीड से टाइम के साथ कैसे चेंज हो रही है। इस पूरे बॉक्स का मतलब अलग से समझो, ये है चेंज इन स्पीड। तो अब ये क्वेश्चन को आपको इजी बना दिया मैंने, ये बन गया चेंज इन स्पीड, ये क्या है 0। क्वेश्चन ने पूछा गया कि क्या ये पॉसिबल है कि ऐसी सिचुएशन हो जब एक्सेलरेशन तो 0 ना हो फिर भी उसके अंदर चेंज इन स्पीड 0 हो, मतलब स्पीड चेंज नहीं हो रही फिर भी एक्सेलरेशन है, ये मतलब है, समझ रहे हो ना। एक्सेलरेशन है मतलब 0 नहीं तो एक्सेलरेशन है, बट स्पीड में चेंज 0 है, मतलब स्पीड चेंज नहीं हो रही। दोबारा सुनो, ये अपने को बता रहा है कि या क्या ये पॉसिबल है कि स्पीड में चेंज ना हो रहा हो फिर भी एक्सेलरेशन हो, तो हम कहेंगे ये हो सकता है। किस तरह से बच्चों, मान लो कोई बॉडी सर्कल में जा रही है, ये एग्जांपल बहुत काम का, ध्यान से समझना। मान लो उसकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड, अभी देखो वो ऊपर जा रही है 5 मीटर पर सेकंड से, अभी देखो वो पहले राइट में थी अब लेफ्ट में जा रही है, तो आप देखिए स्पीड तो सेम है बट एवरी मोमेंट पे क्या है वेलोसिटी आ रही है, क्योंकि वेलोसिटी जो होती है ना बच्चों वो क्या होती है, इसमें डायरेक्शन भी होता है, इसमें होता है 5 मीटर पर सेकंड टुवर्ड ईस्ट या लेफ्ट, इसमें कहेंगे 5 मीटर पर सेकंड टुवर्ड वेस्ट या
उसमें था 5 मीटर पर सेकंड ईस्ट या राइट, इसमें है 5 मीटर पर सेकंड, इधर की डायरेक्शन क्या बोलते हैं वेस्ट, या हम क्या बोलेंगे इसको लेफ्ट। तो दोनों में अलग अलग बात है। अगर मैं कहूं चेंज इन स्पीड, देखो स्पीड तो स्केलर है तो 0 होगी, 5 माइनस 5, लेकिन चेंज इन वेलोसिटी कम तो -10 होगी। क्यों? क्योंकि ये -5 हो गया, फाइनल माइनस इनिशियल करोगे माइनस, क्योंकि देखो V2 माइनस V1 करते हैं ना चेंज के लिए, फाइनल वेलोसिटी 5 नहीं मान जाएगी, वो -5 मान जाएगी, क्योंकि हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी वहां थी 5, उसके अपोजिट को माइनस मानना पड़ेगा, -5 कितना आ जाएगा 10, तो चेंज इन वेलोसिटी 10 हुई है। तो बच्चों आप समझ रहे हो, इस सर्कुलर मोशन के लिए स्पीड क्या है कांस्टेंट, बट वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो हम क्या समझ रहे हैं, एक्सेलरेशन भी है। तो किसी भी सर्कुलर मोशन के लिए ऑलवेज याद रखना, चेंज इन स्पीड 0 होता है, बट चेंज इन वेलोसिटी कुछ होता है, और चेंज इन एक्सेलरेशन भी कुछ होता है। तो अभी देखेंगे एक्सेलरेशन, तो देखो इसके अंदर नॉट 0, मैंने आपको बता दिया ना, ये एक्सेलरेटेड मोशन है, इसमें स्पीड चेंज नहीं हो रही। वैसे भी है ना, कोई भी सर्कुलर मोशन होता है, कोई बॉडी को सर्कल में घूमने के लिए एक इनवर्ड फोर्स चाहिए होता है, वो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, वहां से भी एक एक्सेलरेशन आता है, एक्सेलरेशन को उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो आपको क्या चीज समझ आई कि ऐसा केस पॉसिबल है कि स्पीड चेंज ना हो रही हो, चेंज इन स्पीड 0, फिर भी एक्सेलरेशन 0 ना हो, एक्सेलरेशन बॉडी में आ रहा हो। अब आता है बच्चों, एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज 0 इन ए टाइम इंटरवल, इट इज पॉसिबल दैट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नेवर 0 इन दैट इंटरवल। क्वेश्चन में कहा गया कि जो एवरेज वेलोसिटी है ना, वो किसी पार्टिकल की 0 है किसी भी टाइम इंटरवल के लिए, एवरेज वेलोसिटी 0 है। क्या ये पॉसिबल है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है वो 0 ना हो? इसको ध्यान से समझो बच्चों, एवरेज वेलोसिटी तो क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, किसी एक इंस्टेंट पे टाइम। तो पूछ रहे हैं कि जो ये वाली चीज है ये तो 0 हो, बट ये 0 ना हो, क्या पॉसिबल है? तो बच्चों देखो, अपने मन में ये बात आती है कि कोई बॉडी अगर ए पॉइंट से चली है, वो बी पे गई, बी से वापस कहां पे आ गई, ए पे, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0, यहां से एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। बट बच्चों एक कंडीशन और भी होती है, आप ध्यान से देखो तो इस केस में क्या होता है, अगर मान लो बॉडी चली है ए पॉइंट से और वो चलने के बाद वापस ए पॉइंट पे आ गई, इस केस में भी डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0, सो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। तो अगर हम ये केस देखते हैं ना, स्ट्रेट लाइन वाला केस, इसके अंदर तो क्या होता है, बॉडी को वापस मुड़ना ही पड़ता है, तो जाके डिस्प्लेसमेंट 0 आएगा, तो जाके एवरेज वेलोसिटी 0 आएगी। तो एक टाइम पे बॉडी वापस मुड़ेगी तो उस टाइम पे क्या होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 0 होगी। बट जब सर्कल वाला केस है, जैसे घड़ी की सुइयां चल रही है, हम उसके एक पिन की एक टिप देख लें, तो वो वापस जाके वहां पे आ जाएगी, कहीं पे भी वो उसने वापस मतलब रुकी नहीं, पोजीशन को, अपने मोशन को इन्वर्ट नहीं किया। तो इस वाले केस में है ना, कभी भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 0 नहीं आई, लेकिन पूरे सर्कल के लिए एवरेज वेलोसिटी 0 है। क्योंकि क्वेश्चन में ये बात कह नहीं रखी कि स्ट्रेट लाइन है, तो इसलिए हम समझ रहे हैं कि सर्कुलर भी हो सकता है। तो ये जरूरी नहीं है कि एवरेज वेलोसिटी जब 0 होगी, देखो द एवरेज वेलोसिटी ऑफ 0 पार्टिकल इज 0, इट इज पॉसिबल दैट, क्या ये पॉसिबल है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नॉट 0, मतलब जो किसी भी टाइम पे जो वेलोसिटी है, इंस्टेंट किसी भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी 0 ना आई हो, तो हम कहेंगे यस, सर्कुलर मोशन में ये इजीली पॉसिबल है। सर्कुलर मोशन में देखो आप, किसी भी टाइम पे बॉडी रुकी नहीं है, स्ट्रेट लाइन में रुकती है, तो हम कहेंगे ये जो ऑप्शन है ये क्या है, करेक्ट है। फिर आता द एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मूविंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन का एग्जांपल है ये वाला चल रहा है, इन ए टाइम इंटरवल इट इज पॉसिबल दैट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज नेवर 0। ये कह रहा है मोशन स्ट्रेट लाइन में हो और एवरेज वेलोसिटी 0 हो, तो मोशन स्ट्रेट लाइन में होगा, बॉडी वापस आएगी तो ही तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। जब वापस आएगी जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट पे बॉडी को रुकना पड़ेगा तो ही वापस आएगी। जैसे किसी बॉडी को हम ऊपर थ्रो करते हैं, ऊपर जाते 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 एक टाइम ऐसा आता है इसकी स्पीड 0 जाती है, फिर ही वो नीचे आएगी ना, तो एक इंस्टेंट में रुकना तो पड़ता है, इसलिए ये ट्रू नहीं है। वो कह रहे थे कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नेवर 0 हो, हम कहेंगे डी ऑप्शन ट्रू नहीं है, अदरवाइज ए, बी एंड सी ऑप्शन आर करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। हम अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रखा है एन ऑब्जेक्ट में हैव, इनमें से अपने को करेक्ट आंसर बताना है। वेरिंग स्पीड विदाउट हैविंग वेरिंग वेलोसिटी, कि उसकी स्पीड तो चेंज हो रही है बट वेलोसिटी चेंज ना हो रही है, रॉन्ग है। क्योंकि वेलोसिटी कुछ भी नहीं होता, वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड और साथ में उसके में क्या, इनटू में डायरेक्शन, वो क्या होता है, स्पीड इनटू में डायरेक्शन। तो हम क्या देखते हैं बच्चों कि कभी भी है ना स्पीड चेंज होगी या डायरेक्शन चेंज होगी, दोनों ही केसेस में क्या होगा, दोनों ही केसेस के अंदर वेलोसिटी चेंज होगी, या तो स्पीड चेंज हो या डायरेक्शन।
अब क्वेश्चन में गिवन है कि स्पीड तो चेंज हो रही है बट वेलोसिटी, ये तो ये रॉन्ग है। उल्टा देखते हैं, वेरिंग वेलोसिटी विदाउट हैविंग वेरिंग स्पीड, मतलब कि स्पीड कांस्टेंट है फिर भी क्या वेलोसिटी जो है वो वेरिंग हो सकती है। यस, देखो जब भी बॉडी है ना किसी सर्कल के अंदर घूमेगी तो सर्कल के अंदर क्या होगा बच्चों, मान लो कि अभी अभी मैंने एग्जांपल दिया था कि ऊपर की तरफ जो वेलोसिटी थी, मान लो अभी 5 मीटर पर सेकंड थी, यहां पे वेलोसिटी थी तो क्या थी 5 मीटर पर सेकंड थी, यहां पे वेलोसिटी थी तो कितनी थी 5 मीटर पर सेकंड, यहां पे भी मान लो जो थी 5 मीटर पर सेकंड। तो इसमें स्पीड तो देखो कांस्टेंट है, स्पीड क्या है बच्चों कांस्टेंट है। कैसे कांस्टेंट है 5 5 5, बट वेलोसिटी सब में अलग है। कैसे अलग है, इसमें 5 मीटर पर सेकंड टुवर्ड राइट है, इसमें 5 मीटर पर सेकंड टुवर्ड लेफ्ट है, इसमें अपवर्ड इसमें डाउनवर्ड है, क्योंकि ये डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। तो ये हो सकता है कि विदाउट हैविंग वेरिंग स्पीड वेरिंग वेलोसिटी हो। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, नॉन जीरो एक्सेलरेशन विदाउट हैविंग वेरिंग वेलोसिटी, वेलोसिटी वेरी ना कर रही हो तो एक्सेलरेशन हो। एक्सेलरेशन में पता है चेंज इन वेलोसिटी ही होता है, अगर वेलोसिटी ही चेंज नहीं हो रही तो एक्सेलरेशन कितना होगा जीरो। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी में चेंज तो हो नहीं सकता, तो एक्सेलरेशन कितना होगा जीरो। अब देखते हैं नॉन जीरो एक्सेलरेशन विदाउट हैविंग वेरिंग स्पीड, स्पीड वेरी ना हो रही हो, वो तो है ये वाला ऑप्शन देखो, इसमें स्पीड सेम है बट हम समझ रहे हैं इसमें ये एक्सेलरेटेड मोशन है। अभी लास्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था, क्योंकि हर टाइम पे स्पीड तो सेम है बट वेलोसिटी क्या हो रही है, वेलोसिटी वेरी हो रही है। वेलोसिटी वेरी हो रही है दैट मींस एक्सेलरेशन नॉन जीरो होगा। तो इसके अंदर क्या है हमारे पास, ऑप्शन बी करेक्ट है। वेरिंग वेलोसिटी ऑप्शन बी भी करेक्ट था, ये रॉन्ग था। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर ए पार्टिकल गोइंग इन स्ट्रेट लाइन। कोई एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो हमें उसके लिए करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। इफ द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन हैव अपोजिट साइन द ऑब्जेक्ट इज स्लोइंग डाउन। वो कह रहे हैं अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट साइन में होंगे तो वेलोसिटी स्लो हो रही होगी, तो ये ट्रू है। जैसे कि आप इसका एग्जांपल ले लो, कोई बॉडी को ऊपर थ्रो करते हैं तो इसकी वेलोसिटी ऊपर थी बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे है, तो हम देखेंगे धीरे धीरे जब बॉडी ऊपर जाएगी तो एक टाइम पे क्या होगा, वो रुक भी जाएगी और ऊपर जाते उसकी स्पीड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो जब जब भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का अपोजिट साइन होगा तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन, जो ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी स्लो हो रही होगी। नेक्स्ट है, इफ द पोजीशन एंड वेलोसिटी हैव अपोजिट साइन पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड ओरिजिन। ये भी ट्रू होगा बच्चों, क्योंकि जब जब भी है ना वो कह रहे हैं पोजीशन और वेलोसिटी में अपोजिट साइन हो। मान लो पोजीशन ऐसे बढ़ रही है 1 2 3, और अगर आपको देख रहे हैं पोजीशन की बढ़ने की साइड क्या है, राइट। अगर वेलोसिटी लेफ्ट की तरफ होगी तो बॉडी कहां आ रही है, बॉडी कहां आ रही है, तो वो आ रही है ओरिजिन की तरफ। तो हम देख रहे हैं ये ट्रू है। नेक्स्ट है, इफ द वेलोसिटी इज जीरो एट एन इंस्टेंट द एक्सेलरेशन शुड आल्सो बी जीरो। ये कह रहे हैं कि अगर वेलोसिटी जीरो तो एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए। ये ट्रू नहीं है बच्चों, क्योंकि किसी बॉडी को जब हम ऊपर थ्रो करते हैं एक टाइम ऐसा होता है बॉडी क्या होती है, अपने रुक जाती है, वापिस आने से पहले हाईएस्ट पॉइंट में बॉडी रुक जाती है, बट वहां पे क्या अर्थ ने खींचना बंद कर दिया, नहीं, एक्सेलरेशन तो अभी भी इसके अंदर जी है। तो ये एक एग्जांपल है। तो हम देखते हैं जब भी, या इसके और भी बहुत सारे एग्जांपल है, कोई बॉडी जा रही है और वो यू शेप टर्न ले रही है, मतलब कि क्विकली मुड़ रही है ऐसे जाके और फिर यूं बेंड हो रही है, तो इस टाइम पे भी उसकी स्पीड चेंज हो रही थी। तो ये वाला तो मोशन अंडर ग्रेविटी वाला ये तो बेस्ट एग्जांपल है कि यहाँ पे वेलोसिटी जीरो है बट एक्सेलरेशन जीरो नहीं है। यही क्वेश्चन था, इफ द वेलोसिटी इज जीरो एट एन इंस्टेंट द एक्सेलरेशन शुड आल्सो बी जीरो। तो ये रॉन्ग होगा, ये कंपल्सरी नहीं है कि एक्सेलरेशन जीरो। नेक्स्ट है, द वेलोसिटी इज जीरो फॉर ए टाइम इंटरवल। एक गिवन टाइम इंटरवल के लिए, पूरे एक फिक्स टाइम के लिए वेलोसिटी जीरो है, द एक्सेलरेशन इज जीरो एट एनी इंस्टेंट विद इन द टाइम इंटरवल। वो कह रहे हैं कि किसी भी टाइम पे किसी भी इंटरवल पे एक्सेलरेशन जीरो हो सकता है। यस, ये पॉसिबल है कि अगर वेलोसिटी जीरो आ रही है, वेलोसिटी जीरो आ रही है तो हो सकता है कि बच्चों उसकी स्पीड पहले इंक्रीज हो रही हो, फिर क्या हो रही हो, कांस्टेंट हो रही हो, फिर डिक्रीज हो रही हो। मतलब जो कोई बॉडी है वो इस तरह चले, पहले कुछ चली, फिर वो क्या किया, कांस्टेंट स्पीड से चलती रही, वेलोसिटी इंक्रीज हुई, वेलोसिटी जीरो रही, मतलब कांस्टेंट रही। तो हम क्या देखते हैं, बीच में ऐसा टाइम आ सकता है कि बॉडी जहां से चले बस वहां वापिस आ जाए, मतलब नेट वेलोसिटी उसकी जीरो। अगर वेलोसिटी देखो जीरो होगी, इफ द वेलोसिटी इज जीरो फॉर ए टाइम इंटरवल। अगर टाइम इंटरवल क्या होता है ना, इसका मतलब एवरेज बन जाता है। एक टाइम इंटरवल की वेलोसिटी कितनी है, जीरो है। तो इसका मेन क्या फंक्शन है, ये ऑप्शन तो करेक्ट है, लेकिन आप दोबारा समझो, वेलोसिटी जीरो मतलब कोई बॉडी जहां से चले वहां पे वापस आ जाए। तो ये तो जरूरी नहीं कि बीच में उसकी कभी भी जो है उसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं रही होगी, रह सकती है कांस्टेंट स्पीड उसकी, तो इसलिए हम कहेंगे ये जरूरी नहीं है।
तो ये ऑप्शन ट्रू है। इफ द वेलोसिटी इज जीरो, अगर वेलोसिटी जीरो है किसी भी टाइम इंटरवल के लिए, तो एक्सेलरेशन जीरो हो सकता है किसी भी इंस्टेंट के ऊपर। दिस इज करेक्ट। देन ये 5 क्वेश्चन तो हमने कर लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।